अंग्रेजी में एक इस तरह की चीज के लिए फ्रेज इस्तेमाल किया गया है, स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी। एप्पल के बारे में भी हमको यह बताया गया कि एप्पल के प्लांट लग गए हैं, एप्पल के जो मोबाइल फोन्स हैं अब हमारे यहाँ उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन वो भी यही है, असेंबली है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो दाहोद में भी जो सरकार की खुद की विज्ञप्ति थी, उसमें जो क्लेम किया गया था, जो दावा किया गया था, वैसा ना होकर यहाँ पर भी सिर्फ असेंबली और टेस्टिंग के लिए ये प्लांट बनाया गया है। इसके साथ प्रश्न उभर के आते हैं कि जो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है इस 26,000 का कॉन्ट्रैक्ट देने में, आज तक ये स्पष्टता नहीं है कि इसका बिडिंग प्रोसेस जो था उसमें और कौन कौन शामिल हुए थे और कौन कौन से टेक्नोलॉजी के इस क्षेत्र में जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व थे या नहीं। यदि मैं जिक्र करूं तो बॉम्बार्डियर है या एल्स्टॉम है, क्या वे भी इसके अंदर पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने भी क्या अपनी बिड दी थी इसके अंदर। आप सबकी जानकारी के लिए एल्स्टॉम जो है वो इंडियन रेलवेज के साथ करीब उसका 100 साल का संबंध है। बहुत बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने इंडियन रेलवेज के साथ हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट किए हैं। क्या इस तरह की जो कंपनीज हैं वो भी इस बिडिंग प्रोसेस का हिस्सा थी या नहीं थी। और एक जुड़ता सवाल ये कि जो भारत सरकार ने दिसंबर 2022 में जो अपनी विज्ञप्ति में चीजें कही गई थी, उनको बदलकर सीमेंस के बेनिफिट के लिए जो इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस में बदलाव किया गया है वो किस प्रकार से किया गया है। और क्या इंडियन रेलवेज को, स्वाभाविक है उनकी जानकारी में तो है, क्योंकि भारत की तरफ से इंडियन रेलवेज ही है जो इसमें कॉन्ट्रैक्ट में सीधे सीधे इन्वॉल्व है, लेकिन उनकी सहमति थी नहीं थी, और थी तो किस कारण के वजह से थी। इन सब से जुड़ा हुआ प्रश्न जो आगे आता है उभर के, वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। आप सबको शायद जानकारी होगी इस बात की कि हमारे जो मौजूदा रेल मंत्री हैं वो राजनीति में आने से पहले कुछ साल कॉरपोरेट सेक्टर में रहे हैं, और उनकी एक काम जो उन्होंने किया प्राइवेट सेक्टर में, वो बहुत बड़े स्तर पे उच्च अधिकारी के तौर पे वाइस प्रेसिडेंट डेजिग्नेशन था उनका सीमेंस लोकोमोटिव इन इंडिया के। तो ये सिर्फ संयोग है या कुछ और है कि सीमेंस को भारतीय रेल का, सीमेंस के आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट 26,000 करोड़ का उस समय में मिलता है जिस समय देश के रेल मंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सीमेंस लोकोमोटिव्स इन इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रहे हों। एक बड़ा सीधा सीधा प्रथम दृष्टया एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर कहीं नजर आता है। सो ये जिन चीज़ों का मैंने उल्लेख किया उससे एक चीज़ तो स्पष्ट है कि यहाँ पे फॉरेन कॉरपोरेशंस को तरजीह देकर जो हमारी अपनी क्षमता बढ़ाने का जो एक हमारा ध्येय है, जो मेक इन इंडिया का जो एक कॉन्सेप्ट है, उसकी बजाय असेंबल इन इंडिया तक उसको सीमित कर दिया गया है।